हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है The city built to replace हैदराबाद। तो इंडिया की जो है ना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और वैसे भी वीडियोस देखते रहते हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, और वो हर फील्ड में, हर सेक्टर में, हर सिटी और हर स्टेट में ही में, हम बिल्कुल। देख रहे होते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में हम बहुत ज्यादा मुंबई, दिल्ली, को पुणे, देखते, इस हाँ तरह जी। बैंगलोर को बहुत ज्यादा देखते थे, सिलिकॉन वैली ऑफ बिल्कुल। इंडिया। तो वो हर लिहाज से जो है ना, सिटीज एंड स्टेट्स जो है ना वो ग्रो कर ही रही है। अभी रिसेंटली हमने गुजरात को बहुत ज्यादा देखा है, जिसमें वो ढोलेरा सिटी की ढोलेरा वजह से सिटी, जो जीरो से बिल्कुल जो है ना वो उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है। अब जो टाइटल है उसके अंदर जाहिर है उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया कि हैदराबाद को जो है वो कौन जो है वो रिप्लेस करने वाला है। वो हमें वीडियो देख के पता चलेगा। तो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। अराउंड 2200 ईयर्स पहले इस एग्जैक्ट जमीन पर इंडिया का एक सबसे पावरफुल एम्पायर सतवाहना डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। ये एक ऐसी इंपीरियल सिटी थी जहां पूरे एशिया और चाइना से लोग पढ़ने और ट्रेड करने आते थे। फिर वक्त के साथ ये शहर सिमट कर एक छोटा सा गांव बन गया और दुनिया इसे भूल गई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2 मई 2025, जमीन वही है, लेकिन इस बार वहां के ग्राउंड में 4 लाख लोग खड़े हैं और स्टेज पर है पीएम मोदी। एक ऐसी मेगा सिटी का कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो रहा है जिसे 5 सालों पहले लोगों ने एक घोस्ट सिटी बोलकर उसको अबैंडन कर दिया था। सुनने में ये एक नॉर्मल कमबैक लगता है, लेकिन अब यहाँ गूगल अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर ला रहा है और रशिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहा है। आज इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे एक जमीन जहां 5 सालों पहले सिर्फ जंगल था, वहां अचानक से ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके एक ऐसी सिटी बनाई जा रही है जो टेक्निकली करप्ट ही ना हो सके। और अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो इस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की फ्यूचरिस्टिक सिटी के ठीक नीचे वो कौन सा डेथ ट्रैप छुपा है जो इस पूरे 24 बिलियन डॉलर्स के सपने को किसी भी दिन पानी में डुबा सकता है। आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द घोस्ट हाइस्ट। आंध्र प्रदेश की ये स्टोरी समझने के लिए 2 जून 2014 की डेट याद करनी पड़ेगी। उस दिन जब वहां के लोग नींद से जागे तो उन्हें पता चला कि उनका अपना कैपिटल अब उनका नहीं रहा। कोई वॉर या डिजास्टर नहीं आया था, सिर्फ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से हैदराबाद हमेशा के लिए न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना का हो गया। हैदराबाद का जाना आंध्र प्रदेश के लिए कितना बड़ा झटका था ये आपको अब पता चलेगा। हैदराबाद अकेले पूरे स्टेट का 70% रेवेन्यू जनरेट करता था। यस, 70%। और टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का 99% सिर्फ इस एक शहर से आता था। जस्ट इमेजिन, महाराष्ट्र एक सुबह उठे और मुंबई किसी और स्टेट को दे दिया जाए। रातों रात आंध्र प्रदेश का जीडीपी 3rd रैंक से गिरकर 13th रैंक पर आ गया। दिल्ली में हुए उसे एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ सिग्नेचर ने स्टेट का दिल, दिमाग और वॉलेट सब निकाल दिया। अब स्टेट के पास नया कैपिटल बनाने के लिए ना जमीन थी ना पैसा। ऐसे में वहां के सीएम ने एक ऐसा रिस्क लिया जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में उस स्केल पर कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सीधा फार्मर्स से जमीन मांगी। दिसंबर 2014 को 30 विलेजेस के 24,000 फार्मर्स से 33,000 एकर्स की जमीन उन्होंने मांगी। और ये कोई बंजर जमीन नहीं थी, कृष्णा रिवर डेल्टा की सबसे फर्टाइल लैंड थी जहां साल में 3 बार क्रॉप्स उगते हैं। जनरेशन से चली आ रही है उनके एंसेस्टर्स की जमीन थी। फिर भी इन फार्मर्स ने वॉलंटरीली बिना किसी फोर्स के वो जमीनें दे दी, सिर्फ इस एक ट्रस्ट पर कि इस नए शहर में उनके बच्चों का फ्यूचर बदल जाएगा। उनकी ही जमीन पर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। दुनिया के टॉप मास्टर प्लानर्स आए, फाउंडेशन स्टोन रखा गया और लगने लगा था कि अब कुछ चेंज होगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट बदली और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जीरो। बनी हुई बिल्डिंग्स में जंगल बन गया था और फार्मर्स जिन्होंने वो अपनी जमीनें दी थी वो भी सड़क पर आ गए थे। प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक घोस्ट सिटी बन गया। पर अब 2024 में वही पुरानी गवर्नमेंट वापस पावर में आई है और वही रुका हुआ सपना दोबारा शुरू हो गया, एक नए और बहुत ही डेंजरस प्लान के साथ। जिस इंसान ने 90s में अपने ही हाथों से हैदराबाद का हाईटेक सिटी बनाया था, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनीज को इंडिया लाया था, आज वो 74 इयर्स की एज में एक खाली मैदान में खड़े हैं, वहीं सब कुछ जीरो से दोबारा शुरू करने के लिए। अगर ये एम्बिशन नहीं है तो एम्बिशन होता क्या है? पर क्या एक नया शहर बनाना इतना सिंपल होता है? एक्चुअली नहीं। इसीलिए इस बार उन्होंने एक ऐसी सिटी डिजाइन की है जो करप्ट हो ही नहीं सकती। चैप्टर 2, द वेब3 मेट्रोपोलिस। सोचिए, एक स्टेट जिसका कैपिटल छिन गया हो, फार्मर्स ने अपनी जमीनें दे दी हो और 5 साल तक जहां कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुका रहा हो। ऐसे में अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर होते तो क्या आप इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाते?
शायद नहीं। यही सेम सवाल 2024 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से पूछा और इसका जो जवाब आया उसने सब बदल दिया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स बनाकर एक सक्सेसफुल कैपिटल नहीं बनेगी, उन्हें एक ऐसी सिटी बनानी पड़ेगी जो करप्ट ही ना हो सके। अब इंडिया में लैंड डिस्प्यूट्स एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही प्लॉट के 3 ओनर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस में धूल खाती हुई फाइल्स और सालों चलने वाले कोर्ट केसेस। आज भी हमारे देश में 6 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डिजिटाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लैंड्स में लॉक हो जाता है। अमरावती सीधा इस प्रॉब्लम को रूट से खत्म कर रहा है। लेट 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पूरे सिटी की लैंड रजिस्ट्री पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर माइग्रेट की जाएगी। प्रोसेस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। पहले लाइडर टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का यूज करके प्लॉट की एग्जैक्ट बाउंड्रीज मैप होगी, फिर 58 अलग अलग डिटेल्स जैसे ओनर की गवर्नमेंट आईडी, एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और आसपास के लैंडमार्क्स, सब कुछ एक ब्लॉकचेन लेजर में परमानेंटली लॉक हो जाएगा। हर प्रॉपर्टी ओनर को एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे ऐप से स्कैन करते ही ये प्रूव हो जाएगा कि ये जमीन लीगली सिर्फ उनकी ही है। जब जमीन का टाइटल इतना क्लियर होगा तो कोलैटरल मिलेगा और बैंक्स इजीली लोन भी दे सकेंगे। इस एक मूव ने कॉर्पोरेट इंडिया के आगे अमरावती के डोर्स खोल दिए हैं। गूगल ने तुरंत अनाउंस किया कि वो अपना इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहीं बनाएगा। पूरे $15 बिलियन यानी 1.4 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और लाखों और जॉब्स। ये वही प्लेबुक है जो 1990s में माइक्रोसॉफ्ट को हैदराबाद लाकर एग्जीक्यूट की गई थी, पर इस बार ये सिटी स्टेट के अपने पास ही रहेगा। इसके अलावा इंडिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब भी अमरावती में ही बन रहा है। गूगल के इन मैसिव एआई डेटा सेंटर्स और क्वांटम हब्स को देखकर एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक का ही है। और जब आने वाले टाइम की मेगा सिटीज एआई के भरोसे बन रही है तो सोचिए आने वाले टाइम में एआई प्रोफेशनल्स की कितनी इनसेन डिमांड होने वाली है। और अगर आप भी इस नेक्स्ट टेक वेव में खुद का करियर अपस्किल करना चाहते हैं तो उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ब्लॉकचेन, क्वांटम हब सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है एंड हैवी, बट इन बड़े सिस्टम्स को चलाने के लिए एक ऐसी हैवी पावर चाहिए जो सोलर या विंड से नहीं आती। इसे पावर करने के लिए आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बाईपास करके एक ऐसी कंट्री के साथ हाथ मिलाया है जिसे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने कंप्लीटली बैन करके रखा है। चैप्टर 3 द रशियन बाईपास। टेक और ब्लॉकचेन पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक नेक्स्ट शंघाई बनाने के लिए सिर्फ डेटा सेंटर्स काफी नहीं होते। उसके लिए चाहिए ब्रूट फोर्स हैवी मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, एल्यूमिनियम, रेलवेज, और इन सब को कंटिन्यूअसली पावर करने के लिए चाहिए बड़ा बेस लोड पावर, एक ऐसी पावर जो 24/7 चल सके। और इस पावर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसा मूव खेला जिसने सबको शॉक कर दिया। एक तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, उन पर हैवी सैंक्शंस लगा रहा है, पर दूसरी तरफ इस स्टेट के डेलीगेट्स प्रैक्टिकली एक डिप्लोमेट की तरह सीधा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए ग्लोबल सुपर पावर्स को बाईपास करके। वहां इनकी मीटिंग सीधा रॉस एटम से हुई जो रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है। डील अमरावती के इंडस्ट्रियल पार्क्स और कोस्ट लाइन पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs डिप्लॉय करने के लिए थी। ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि रिलायंस, अदानी और गूगल यहाँ अपने हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर्स और हब्स बना रहे हैं। इन बड़े डेटा सेंटर्स को अनइंटरप्टेड और हैवी ड्यूटी पावर चाहिए और रशियन न्यूक्लियर SMRs एग्जैक्टली यही डिलीवर करते हैं। ये सिटी सिर्फ फैक्ट्रीज और टेक पार्क्स तक लिमिटेड नहीं है। इस स्टेट की 1000 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन भी अब इंडिया का एक नेवल पावर हाउस बन रही है। विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स बन रही है। INS अरिहंत भी यहीं से बना था। अगले डेकेड में 6 और नए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी यहीं से बनेंगे। ये लोग अब सिर्फ एक IT हब नहीं बना रहे, एक नेवल फोर्ट्रेस, एक इंडस्ट्रियल हार्टलैंड और एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बेट भी लगा रहे हैं। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। गूगल, ब्लॉकचेन, रशियन न्यूक्लियर डील्स, ये सब सुनकर लगता है कि सिटी इनविंसिबल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन सारी मेगा डील्स के बीच एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक फेटल फ्लॉ है, एक फिजिकल वीकनेस जिसे किसी पॉलिटिशियन या फॉरेन पावर ने नहीं बल्कि नेचर ने बनाई है। एक ऐसी गलती जो इस पूरे 58,000 करोड़ रुपीस की सिटी को किसी भी दिन एक डेथ ट्रैप में डाल सकती है। चैप्टर 4 द डेथ ट्रैप। अमरावती की ये पूरी मेगा सिटी कृष्णा रिवर के नेचुरल फ्लड प्लेन्स पर बनाई जा रही है। ये रियलिटी एक बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सोचिए जब आप एक नेचुरल फ्लड प्लेन के ऊपर कंक्रीट लगा दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स और पेमेंट्स बनाकर, तो जमीन का पानी एब्जॉर्ब करने का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा। जो पानी पहले आराम से मिट्टी में मिल जाता था अब वो कहाँ जाएगा।
और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, अमरावती के अंदर 2 मेन कैनाल्स आती है। बारिश के पीक सीजन में इन कैनाल्स का वाटर लेवल कृष्णा रिवर के पीक फ्लड लेवल से नीचे होता है। इसका मतलब ये है कि हैवी मॉनसून के वक्त ग्रेविटी के थ्रू पानी नेचुरली रिवर में ड्रेन हो ही नहीं सकता। नदी ऊपर बह रही है और सिटी उसके नीचे है। नेचुरल ड्रेनेज फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? उंदावली में एक ऐसा बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है जो मैकेनिकली पूरी फोर्स लगाकर 18,000 क्यूसेक्स पानी उठाएगा और वापस रिवर में डाइवर्ट कर सकता है। 18,000 क्यूसेक्स मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख लीटर पानी सिर्फ 1 सेकंड में। कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए इस नंबर को डाइजेस्ट होने दीजिए। इसका ये भी मतलब है कि इंडिया का नेक्स्ट शंघाई, एक $24 बिलियन की सिटी, सिर्फ एक सिंगल पंपिंग स्टेशन के लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रहेगी। अगर वहां कोई सीवियर पावर फेलियर हो गया या कोई कैटेगरी 4 का साइक्लोन आ गया, विच आर वेरी मच पॉसिबल बाय द वे, तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पलट सकती हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जो खुद इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, उन्होंने अपने एनवायरमेंटल रिपोर्ट में इस रिस्क को अलग से हाईलाइट कर किया है। और तो और पास ही में उंदवली रॉक केव्स है जो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हैवी वाइब्रेशन से इन केव्स को खतरा हो सकता है, इसीलिए वहां वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स और 100 मीटर्स का नो कंस्ट्रक्शन जोन लगाया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इंडिया ने इससे भी टफर चैलेंजेस को सॉल्व किया है, लेकिन हम ये प्रिटेंड भी तो नहीं कर सकते ना कि ये खतरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हिस्ट्री गवाह है कि ऐसी प्लान्ड ग्रीनफील्ड सिटीज अक्सर फेल होती है। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया, म्यांमार की घोस्ट सिटी नाइपिडो या फिर पुणे के पास वाला लवासा प्रोजेक्ट, ये सब शुरू तो बहुत हाइप के साथ हुए थे, पर अल्टीमेटली ह्यूमन लिवेबिलिटी और लीगल डिस्प्यूट्स में फंस कर रह गए। तो अमरावती इन सबसे अलग कैसे है? यहाँ 3 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक सॉलिड मैंडेट है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक और एडीबी का फंडिंग माइलस्टोन बेस्ड है, यानी जब तक फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा पैसे रिलीज नहीं होंगे, जिससे करप्शन का स्कोप भी बहुत कम हो जाएगा। एंड लास्टली, विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे सिटीज अमरावती के आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रूली बंजर जमीन पर नहीं बन रहा। व्हाट डू यू थिंक? आंध्र प्रदेश और अमरावती फॉर दैट मैटर नेक्स्ट शंघाई बन सकता है? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस। इस हिसाब से उन्होंने डिटेल्स दी बहुत है अच्छी तो फिर डिटेल तो बताई। बन सकता है। और लेकिन फिर भी रिस्क है। लेकिन वो हर तरह की जो इंजीनियरिंग है उसको उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ली है कि भी इसमें कल को कोई खतरा ना आए। जितना कर सकते थे उतना तो कर लिया, लेकिन अगर आपको मतलब पता उसके फ्लड ऊपर वगैरह हाँ, के भी ना लेवल्स होते हैं। हाँ जी। तो वो एक लेवल तक तो चलो वो कर सकेगा, लेकिन अगर उससे भी कुछ एक्सीड कर गया, हाँ एक्सट्रीम हो गया, तो फिर जो है वो टफ हो जाएगा। और ये नेचुरल डिजास्टर ऐसे होते हैं कि इनके बारे में कोई फास्ट प्रिडिक्शन आप कर ही नहीं सकते। इनका कुछ भी जो है ना वो आइडिया नहीं रहता। वीडियो का स्टार्ट और एंडिंग थोड़ी सी सैड थी, बीच में हमने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देख ली, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने कहा कि आप एक दिन सुबह उठो और आपको पता चले, जिस तरह हैदराबाद एक बहुत जो है वो मेन सिटी है और वही जो है कहीं और शामिल हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो डिजास्टर न्यूज रही है। जिस तरह उन्होंने कहा कि मतलब कि वहाँ की जो प्रोडक्शन है और वो सारा जो उनकी इकोनॉमी के लिए 70% जो है हैदराबाद की तरफ से आती थी। और हैदराबाद के हमने देखे हुए हैं व्लॉग्स वगैरह, कितना ज्यादा वो डेवलप है और कितने बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिसेज जो है वो हैदराबाद में है। वो हमने वीडियोस देखी अभी भी इस जगह के लिए वो गूगल का वो बता रहे हैं ना कितना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है जो मतलब रेडी है कि करने के लिए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और फिर मुझे उन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा लगा जिन्होंने अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए जो है ये स्टेप लिया। हाँ, वरना ये बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होता है कि आप किसी को एग्री ही कर सको। खासतौर पे फार्मर्स के लिए जो वो एक लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, वो उसमें सेटिस्फाई होते हैं। समझाना थोड़ा टफ होता है इस चीज को, वो इतना एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते। उनके पास कुल कह लो के कलेक्टिव महीने भी नहीं है, अगर बंजर हो वो तो वो भी नहीं देते। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने बताया है कि वहाँ पे वो जो नदी की वजह से उन्होंने कहा है कि ये बंजर जमीनें नहीं थी, अच्छी खासी फार्मर्स के लिए तो सारा मतलब उनका लाइफस्टाइल और सब कुछ वो जमीनों पे ही है, उनकी सारी जो है ना जमा पूंजी वही होती है। साल में वो 3 दफा खेती भी दे रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन ये है कि अब जिस तरह उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट दोबारा जो है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब बीच में बहुत टफ टाइम जो है वो रहा होगा कि आप देखो कि बिल्कुल ही जो है वो काम बंद हो गया। जो थोड़े बहुत बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन थी उनका बुरा हाल होने लग गया, लेकिन उसके बाद फाइनली जो है वो काम दोबारा काम जो है वो दोबारा स्टार्ट होने लग गया। और हर चीज का सोल्यूशन जो है ना वो उन्होंने सोचा ही हुआ है, तो अच्छा ही होगा आने वाले टाइम में, अच्छी डेवलपमेंट। अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल। और इससे रिलेटेड वीडियो हमने फर्स्ट टाइम ही देखी है, वरना हम डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस जो है ना देखते ही रहते हैं। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।